समय रहते अगर तुमने पैसों का ये गेम समझ लिया तो कभी भी तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटस खराब नहीं होगा, तुम्हारे पास पैसे ही पैसे होंगे। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, पैसा ज्यादा वैल्यूएबल है या टाइम? मैं जानता हूं इस पर अलग अलग लोगों के अलग अलग जवाब होंगे और इतने स्मार्ट तो तुम हो कि अगर तुम जवाब दोगे तो उसमें लॉजिक भी होगा। बट जरा इस सवाल के थोड़ा डीप में जाते हैं और कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं। एक 30 लाख कमाने वाले इंसान की क्या वैल्यू है तुम्हारी नजरों में? सोच कर देखो, 30 लाख कितनी बड़ी रकम है। इतना कमाने वाला इंसान कौन नहीं बनना चाहेगा? लेकिन ये 30 लाख, इसकी 15 सालों की कमाई है, यानी इसकी सालाना इनकम 2 लाख है और मंथली लगभग 16,600 रुपए। अब बताओ इसके जैसा कौन बनना चाहेगा? हो सकता है अब भी कुछ लोग हों, बट मेजोरिटी में लोग इसके कमाने का टाइम देखकर अब भी पीछे हट गए हैं। अब चलो एक दूसरे सिनेरियो लेते हैं। एक 250 रुपए कमाने वाला इंसान, ये कैसा है तुम्हारी नजरों में? सोचो जरा, 250 रुपए, इसमें आजकल क्या ही होगा, खासकर ऐसे दौर में जहां इतनी महंगाई है। बट 250 रुपए तो इसकी आधे घंटे की कमाई है और ये बंदा एक दिन में 10 घंटे काम करता है, तो इस हिसाब से इसकी एक दिन की कमाई हुई 5,000। मंथली इनकम 1,50,000 और सालाना इनकम 18 लाख। अब बताओ इसके जैसा कौन बनना चाहेगा? इसके जैसा बनना तो एक सपना जैसा बन गया होगा। देखो, पैसों की वैल्यू तो मैंने यहाँ पर छेड़ी भी नहीं, मैंने तो सिर्फ यहाँ पर टाइम में फेरबदल किया है और इसी फेरबदल की वजह से दोनों ही रिजल्ट्स ऐसे निकले जो तुम्हारे लिए भी शॉकिंग थे। लेकिन इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि गेम तो सारा टाइम का ही है। 10 साल में 1 लाख कमाना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो सकता है, लेकिन क्या हो अगर ये टाइम सिर्फ 1 साल हो या और कम होके 6 महीने हो जाए, 1 महीना हो जाए या 1 दिन हो जाए? कमा पाओगे एक दिन में 1 लाख रुपए? पैसे बिल्कुल सेम है यहाँ पर, बट टाइम कम होते होते जो डिफिकल्टी है वो बढ़ती जा रही है। इस चीज को अपर क्लास के लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। उनको पता है कि अगर उनके लिए कोई 10 दिन का काम है तो उस काम को अकेले पूरा करने में 10 ही दिन लगने वाले हैं। तो यहाँ पर अपर क्लास के लोग उस काम को खुद करने के बजाय दूसरे 10 लोगों को सौंप देंगे, और वो भी ऐसे 10 लोग जो एक्सपर्ट होंगे उस काम में, जिससे उनका 10 दिन का काम 1 ही दिन में कंप्लीट हो जाता है। और जल्दी काम कंप्लीट होने का मतलब है जल्दी और ज्यादा पैसे हाथ में आना। हमारे लिए तो 1 लाख रुपए दिन का कमाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन दुनिया में ऐसे भरे पड़े लोग हैं जो एक दिन का 1 लाख नहीं बल्कि 10-10 लाख कमाते हैं। तो ये था इस मनी गेम का पहला रूल। अमीर होने के लिए पैसा कमाने से ज्यादा टाइम बचाने पर फोकस करो, और ये तो माइंड से निकाल ही दो कि तुम अकेले ही मेहनत करके अमीर बन जाओगे। हो सकता है कि अकेले तुम पैसे तो ज्यादा कमा लो, बट टाइम भी तुम्हारा फिर ज्यादा ही लगेगा। इसीलिए खुद से सब कुछ करने की जगह दूसरों को भी साथ लो, ताकि उनसे तुम्हारा टाइम कम लगे और तुम ज्यादा पैसे कमा सको। अभी आगे तुमको इस गेम के कई और ऐसे रूल्स पता चलने वाले हैं जो तुम्हारे माइंड को हिला देंगे। इतना तो गांठ बांध लो कि अगर इन सारे मनी रूल्स को तुम समझ गए तो फिर तुम्हारा पैसों को देखने का नजरिया पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, और इसके बाद फिर तुम पैसा कमाने की तरफ नहीं बल्कि पैसा बढ़ाने की तरफ चल दोगे। तो बस वीडियो से चिपके रहो और तैयार हो जाओ अपनी सोच बदलने के लिए। डोंट लेट एनीवन नो योर मनी एक बहुत ही फेमस कहावत है। अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी इनकम के बारे में किसी बाहर वाले को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनको अगर इस बारे में पता चल गया तो ये तय है कि इन दोनों चीजों से तुम रिलेशन खराब करके बैठ जाओगे। बट हम ठहरे मिडिल क्लास के लोग, हमें छोटी सी भी अचीवमेंट मिलती है तो हम सब में ढोल बजा देते हैं। अब होता क्या है कि हमारे पैसे सबकी नजरों में आ जाते हैं, और रिलेशन में किसी को पैसों की थोड़ी सी भी नीड होती तो वो बंदा हेल्प लेने चला आता है और हम मना भी नहीं कर पाते, और एंड में हमारे पैसे फंस जाते हैं। इसलिए अगला रूल ये कहता है कि अपना एग्जैक्ट फाइनेंशियल स्टेटस कभी किसी को पता मत लगने दो। बाकी लोगों की तरह ही नॉर्मल बनकर रहो, और अगर कोई काम का पूछे भी तो बोल दो कि बस ठीक ठाक चल रहा है। ये कहा जाता है कि एक ग्रो करता हुआ इंसान बढ़ती इनकम के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी पढ़ा लेता है, तो दूसरों को तुम ये मौका ही मत दो कि वो तुम्हारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का रीजन बन जाए। मनी इज ए लाइफ लॉन्ग गेम। पैसिव इनकम एक बहुत बड़ा मिथ है, और ये मैं अपनी कई वीडियो में बता चुका हूँ। पैसिव इनकम की डेफिनेशन हमारे माइंड में ये है कि अगर एक बार हमने पैसिव इनकम सोर्स बना लिया तो उसके बाद हमको कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है। बट असल में रियलिटी इससे बहुत ज्यादा अलग है। ये जितने भी ऐसे लोग हैं जो एक टॉप लेवल पर हैं, या वो लोग जो मल्टीपल कंपनीज चला रहे हैं, ये लोग चाहें तो अपनी पूरी लाइफ बिना कोई काम किए बहुत आराम से रह सकते हैं, क्योंकि इनके पास इतना पैसा है कि अगर ये पूरी जिंदगी भी खर्च करें तो भी खत्म नहीं होगा। बट फिर भी ये लोग अपनी कंपनीज में 10-10 घंटे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि एज ए ह्यूमन हमारे नेचर में है कि हम एक सिचुएशन में ज्यादा लंबे टाइम तक खुश नहीं रह सकते। अगर आज तुम्हारी इनकम 50,000 है और अभी तुम ये सोच रहे हो कि बस 1 लाख कमाने लग जाऊं तो लाइफ सेट हो जाएगी, बट 1 लाख तक पहुंचने के बाद तुम खुद की ही बातों से मुकर जाओगे। उस वक्त तुम्हारी ये सोच होगी कि बस 1.5 या 2 लाख कमाने लग जाऊं तो मजा ही आ जाएगा। एंड ऐसा होना कहीं से भी गलत चीज नहीं है।
बट तुमको इसके लिए अपने काम में एक्टिवली इन्वॉल्व रहना पड़ता है। अगर तुम इन्वेस्टिंग को छोड़ दो तो पैसिवली तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटस कई गुना तक बढ़ता रहे, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मनी गेम का अगला रूल ये कहता है कि पैसा एक लॉन्ग टर्म का खेल है। अगर तुम पैसों को एक शॉर्ट टर्म गेम समझ रहे हो तो ये तुम्हारी एक बहुत बड़ी भूल है। ये एक लॉन्ग टर्म गेम है और इसे ज्यादा अर्न करने के लिए तुम्हारा एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। हाँ, कुछ जगहों पर तुमको टाइम कम देना होगा तो कहीं पर ज्यादा, बट देना जरूर होगा। मनी ग्रोज ऑन ट्री। बचपन में हम जब भी घर वालों से किसी चीज की डिमांड करते थे तो कई बार हमको बदले में ये डायलॉग सुनने को मिलता था कि जब पैसे नहीं है मेरे पास, पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं। अब वैसे तो हमको पता है कि ये सच है, बट एक मिनट के लिए जरा सोच कर देखो कि अगर पैसे पेड़ पर नहीं उगते तो सारे बैंक्स के अलग अलग ब्रांचेस क्यों होती है? ब्रांचेस यानी शाखाएं। ये तो एक मजाक था, बट इनडायरेक्टली तुम कह सकते हो कि पैसा पेड़ पर ही उगता है, और इस फाइनेंशियल पेड़ का नाम है एसेट्स। जिस तरह एक पेड़ को उगाने के लिए पहले हमें इसकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है, टाइम से उसको पानी देना होता है, खाद डालनी पड़ती है, सनलाइट का इंतजाम करना होता है, कीड़ों से प्रोटेक्शन करनी होती है, तब कहीं जाकर वो इस लायक बन जाता है कि हमें फल सब्जियां दे सके। ऐसे ही तुम्हें एसेट्स बनाने के लिए पहले नॉलेज लेनी पड़ती है, अपना टाइम देना होता है, पैसों की जरूरत है तो उसमें पैसे भी लगाने पड़ते हैं, उसमें आने वाले फेलियर को झेलना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो एसेट तुम्हारी इनकम को ज्यादा बूस्ट कर पाता है। और असली पेड़ की तरह एसेट भी एक ऐसी चीज है जो तुमको लॉन्ग टर्म तक फायदा देता है। तो मनी गेम का अगला रोल ये बोलता है कि पैसा पेड़ पर ही ग्रो होता है, बस फर्क ये है कि इस फाइनेंशियल पेड़ का प्रोसेस थोड़ा अलग है। ये प्रोसेस समझकर तुम जितने ज्यादा पेड़ उगाओगे तुम्हारी लाइफ में उतनी ही फाइनेंशियल मिठास आएगी। कई फाइनेंशियल वीडियो में तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, वहां बोला जाता है कि अगर तुमको फाइनेंशियली स्टेबल होना है या आपने पैसों को सही तरह से मैनेज करना है तो 50% तुम अपने खर्चों में, 30% अपनी इच्छाओं में और 20% सेविंग्स में लगा दो। इससे तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत जल्दी ट्रैक पर आ जाएगी। अब देखो, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि इन रोज में बात करी जाती है 15 साल की, 20 साल की या फिर लाइफ टाइम तक की। बट अगर आप अपनी लाइफ को पिछले 10 साल से भी कंपेयर करो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि उस टाइम तुम्हारा कितना खर्चा होता था और अब कितना खर्चा है। डेफिनेटली ये कई गुना तक बढ़ गया होगा, क्योंकि इसका रीजन वही है कि तुम्हारे खर्चे कभी भी लॉन्ग टर्म तक सेम नहीं रहते। तुमने अगर इन रूल्स को फॉलो भी करना शुरू कर दिया तो चाहकर भी तुम इसे स्टेबल नहीं रख पाओगे, क्योंकि हो सकता है अभी तुम यंग हो, बट एक टाइम पर आकर तुम्हारी शादी भी होगी, बच्चे होंगे तुम्हारे, फैमिली की उम्मीदें बढ़ जाएंगी, जिम्मेदारियां सर पे आ जाएंगी। ऐसे ही अलग अलग लाइफ स्टेजेस पर तुम्हारा खर्चा बढ़ता रहेगा और एक पार्टिकुलर पर्सन पे टिके रह पाना नामुमकिन हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो मनी गेम का अगला रूल कहता है कि अर्निंग सोर्स को अपने प्रेजेंट के बेस पर नहीं, फ्यूचर को ध्यान में रखकर बनाओ, ताकि आगे चलकर तुम्हारे एक्सपेंसेस बढ़ भी जाए तो तुम तैयार रहो उनके लिए। आई होप कि मैंने आज जितनी इन्फॉर्मेशन दी वो तुम्हें आगे तक काम देंगी, क्योंकि मनी से जुड़ी ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारा पैसों को लेकर नजरिया चेंज कर देती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद।